हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आज के हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हमारे चैप्टर 4 जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। इसकी शुरुआत हम पिछले वीडियो लेक्चर में कर चुके थे, जो कि पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्टरी वीडियो था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह की इक्वेशन होती है, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है। और इसके साथ साथ हमने कोई भी अगर इक्वेशन हमें दी है तो हमें उसे चेक कैसे करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। मतलब जस्ट जो गिवन इक्वेशन थी उसको पहले कन्वर्ट करके उसके जनरल फॉर्म तक ले जाना है। अगर उसके जनरल फॉर्म से कंपेयर करने पर वो एज इट इज मिलती है हमें, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये हमने हमारे पुराने या पिछले वीडियो लेक्चर में ये चीजें कवर कर ली थी। आज का वीडियो लेक्चर, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। मतलब अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है तो उसके फैक्टर्स कैसे करना। फैक्टर्स का सीधा सा मतलब है उसके दो टुकड़े करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन मिलते हैं। सुनना मेरी बात कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है जिसका जनरल फॉर्म ये होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये इसका जनरल फॉर्म होता है। इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे? सॉल्यूशन मिलेंगे आपको 2 सॉल्यूशंस। ठीक है। इसके फैक्टर अगर मैं बोलूं तो कितने फैक्टर है मेरे पास? 2 फैक्टर्स होंगे। या फिर इसके रूट्स बोलूं तो भी कितने हैं मेरे पास? 2 रूट्स है। तो ये सारी चीजें सब सेम सिमिलर चीजें, 2 सॉल्यूशंस बोल दूं या 2 इसके रूट्स बोल दूं या इसके 2 फैक्टर्स बोल दूं। ठीक है। एक्चुअल में हम फाइनली क्या निकालने वाले हैं कि जैसी इक्वेशन है, अगर हमारी पूरी इक्वेशन एक्स वेरिएबल में है या वाई वेरिएबल किसी वेरिएबल में हो सकती है। अगर एक्स वेरिएबल में मतलब अब यहाँ पर हम क्या निकालने वाले हैं, उन एक्स की अलग अलग 2 वैल्यूज, ये 2 वैल्यूज आपको निकल कर आएगी। तो ये हमारा टास्क होता है। तो आज हम फैक्टराइजेशन के थ्रू किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या निकाल लेंगे, सॉल्यूशन। जिसको सॉल्यूशन बोलूं, रूट्स बोलूं या उसके फैक्टर्स बोलूं, चीजें एक ही है। ठीक है। तो आइए समझते हैं इस चीज को कि हम कैसे निकालते हैं। ठीक है। इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है 6x², ये आपके बुक का इक्वेशन है, सॉल्व एग्जांपल में से x - 2 = 0। ठीक है बच्चों, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको दिख ही रही है। यहाँ पर x² भी है, फिर x वेरिएबल भी है और ये 2 है। मतलब इसको अगर इसका जनरल फॉर्म भी मैं इधर लिख देता हूं ताकि आपको आसानी हो कि क्या है ये इक्वेशन है। ऐसी देखो x² है, उसके साथ a जो है उसकी वैल्यू कितनी है? 6 है। x है, यहाँ पर भी x है। b क्या है? यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब -1 है। और c क्या है? कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है? -2। मतलब ये इक्वेशन कैसी है? हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसके हमें क्या निकालना है? सॉल्यूशन निकालना है यूजिंग फैक्टराइजेशन। मतलब इसके फैक्टर निकालने के बाद उसके सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है। मतलब पहले इनके फैक्टर करना है इस इक्वेशन के और उसके बाद इसके सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है। तो फैक्टर कैसे निकालेंगे? आपने ये एक टर्म पढ़ी है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मिडल टर्म स्प्लिटिंग एक मेथड होती है, ये आपने 9th में भी पढ़ा है और मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूं आपको ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। मिडल टर्म स्प्लिटिंग, देखो नाम ही ऐसा है कि मिडल वाला जो टर्म है उसको अपन को क्या करना है? स्प्लिट करना, मतलब टुकड़ों में बांटना है। कैसे? देखो यहां पर मिडल में क्या है? ये चीज है। इस एक्स के साथ कुछ नहीं लिखा है, इसका सीधा सा मतलब है कि उसके वहां पर क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। ठीक है। तो अभी हमारे यहां पर ये समझ के चलो कि हमारे पास क्या है? वो 1 है। मिडल में क्या है? 1। दूसरा कि जो कोने कोने वाली चीजें, कोने वाली चीजें मतलब कि ये कांस्टेंट टर्म और जो x² के साथ जो कोफिशिएंट लिखा है वो यहाँ पर कितना लिखा है? 6 और यहाँ पर लिखा है 2। मतलब अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं 6 × 2 तो कितना होता है? 12। देखना बहुत सिंपल सी चीज है, बस समझना है आपको कि x² का जो कोफिशिएंट है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट टर्म c से मल्टीप्लाई करना है। मतलब यहाँ पर 6 और 2 है, तो 6 और 2 का मल्टीप्लाई करा तो क्या है? 12। बस अब हम इन दोनों के साथ हमें वो नंबर ढूंढना है कि हम इस बीच वाले टर्म में क्या लिखें। हमें ऐसे 2 नंबर ढूंढना है जिनको अगर मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 12 मिलना चाहिए, और जिनको मैं जोड़ू, ऐड करूं या घटाऊं, जोड़ू या घटाऊं कुछ भी, मतलब ऐड करूं या सब्सट्रैक्ट करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए? 1 मिलना चाहिए। समझना चीजें कितनी सिंपल है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा कितना है? 12। मतलब अपने को खाली मतलब इससे कि क्या आया उससे मतलब है 12। मतलब हमें ऐसे 2 नंबर ढूंढना है, ऐसे 2 नंबर ढूंढना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 12 मिले और जिनको जोड़ो या घटाओ तो मुझे मिलना चाहिए 1। तो ऐसे 2 नंबर क्या हो सकते हैं? आप अलग अलग अंदाजा लगा सकते हो कि जैसे
12 इंटू 1 कर दूं तो 12 इंटू 1 देखो कॉम्बिनेशन में बनाना समझाता हूं आपको कि अगर मैंने 12 और 1 लिया तो 12 और 1 का मल्टीप्लाई तो 12 होता है, पर 12 में अगर मैं 1 को जोड़ूंगा या 12 में से 1 को घटाऊंगा तो क्या मुझे हमारा दूसरा चीज मिल जाएगी क्या? सॉरी 12 को 1 से मल्टीप्लाई करा 12 तो आ गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, पर मुझे उन दोनों नंबर को जोड़ने या घटाने पर मुझे 1 भी मिलना चाहिए, पर क्या यहाँ 1 मिल रहा है, मतलब ये कॉम्बिनेशन गलत है। ठीक है, दूसरा कोई लगाते कि जैसे 6 और 2 भी ले लिया मैंने कि 6 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 12 आ गया, पर क्या 6 को 2 से घटाऊंगा या 6 को 2 में जोड़ूंगा तो क्या मुझे 1 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, मतलब ये कॉम्बिनेशन भी गलत हो गया, ये भी नहीं लेना है मुझे। तो मुझे कौन सा कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन और बाकी रह गया, देखो आप 4 इंटू 3, 4 3 12 होता है, और 4 में से अगर मैं 3 माइनस कर दूं तो मुझे 1 मिल जाएगा। 12 मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है और 1 घटाने पर आ रहा है, मतलब हमारा कॉम्बिनेशन वो दो नंबर कौन से हैं, 4 और 3। तो हमें इन दोनों ही नंबर को यहां पर यूज करना है, ठीक है। एक दो बार जब खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीजें बहुत क्लियर समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अब करना कुछ नहीं है, जैसा 6x² था उसे वैसा ही रहने दो, माइनस ये जो 1 है, देखो x जहां था वहीं x भी है, पर x के साथ यहां पर क्या था, कुछ नहीं था, मतलब 1 था, तो उस 1 की जगह हमने दो नंबर कौन से ढूंढ लिए, 4 माइनस 3। क्या ढूंढ लिया बच्चों, 4 माइनस 3, क्योंकि 4 माइनस 3 1 होता है और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा, और बाकी जो था इक्वेशन एज इट इज हमने वापस से राइट डाउन कर दी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में इस ब्रैकेट को ओपन करना है हमें, 6x² ऐसा ही माइनस 4 का मल्टीप्लाई x में होगा तो 4x हो जाएगा, फिर ये माइनस और इस 3 के साथ भी माइनस है, ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या बना देंगे, प्लस 3 का x में होगा तो 3x। स्टेप समझ में आ रही है ना, कि जैसे ब्रैकेट में 4 माइनस 3 था, तो 4 का x में मल्टीप्लाई 4x और ये 3 का x में तो 3x, पर दोनों के साइन अलग अलग है, क्योंकि ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और ये माइनस शुरुआत में ही था इसलिए माइनस 4x हो जाएगा, -2 = 0। यहां तक मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम शुरुआत के दो टर्म और लास्ट के दो टर्म, देखो शुरुआत में ये दो टर्म है और लास्ट में ये दोनों टर्म है, इन दोनों का यूज करना है। कैसे करना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है, देखो यहाँ पर x² है और यहाँ पर x है, मतलब एक x तो मैं कॉमन ले सकता हूँ दोनों में से एक x तो बाहर ले ही सकता हूँ, क्योंकि वो दोनों के पास है, मतलब कॉमन हम कब लेते हैं, मतलब दो चीजें हमारे पास, उनमें से कॉमन लेना मतलब इसके पास भी वो चीज होना चाहिए और इसके पास भी होना चाहिए, तो इन दोनों टर्म के पास x है तो वो मैंने बाहर ले लिया। फिर 6 और 4, इनमें से क्या कॉमन लूं कि जो दोनों के पास हो, 2 ले सकता हूं, 2 क्यों, क्योंकि 2 यहां पर भी 2 इंटू 3 अगर लिखेंगे तो 2 इंटू 3 6 होता है, तो 2 यहां से भी निकल सकता है और 4 में से भी 2 निकल सकता है, क्योंकि 2 इंटू 2 4 होता है। तो बस ये कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, यहां से अगर x गया तो एक x बचा है, और यहां से अगर 2 गया, 2 निकल गया, अगर कॉमन बाहर हो गया तो 2 3 6 होता है, यहां पर क्या बचेगा, 3x बचेगा। इतना समझ में आया, देखो इन दोनों को वापस मल्टीप्लाई करोगे तो वही आने वाला है, इसलिए अपन ने कॉमन ले लिया, माइनस का साइन 2x, यहां से भी 2x निकाल दिया तो x गया तो कुछ नहीं बचा, और यहां से 2 गया तो 2 बचा, 3x - 2। ये पहले इन दोनों में से हमने कॉमन लेकर ये हमारा रिजल्ट आया। सेम यहां पर भी करना है, पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि ये जो आपका फैक्टर आया है 3x - 2, ये कि यही फैक्टर हमें यहां पर भी मिलना चाहिए सेकंड ऑप्शन में भी, वरना हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो देखो यहां पर ये लिखा हुआ ये 3x - 2, तो 3x - 2 ही चाहिए हमें, तो क्या कॉमन लो, 1 कॉमन लेना, कुछ भी कॉमन नहीं लेना, मतलब 1 लेना है, 1 कॉमन ले लूंगा तो 3x - 2 मेरा बच जाएगा, बस = 0। अब ये जो दोनों कॉमन चीज है 3x - 2 यहां पर भी है, 3x - 2 यहां पर भी है, तो ये दोनों मिलकर एक बार लिखा जाएगी, और ये अंदर क्या बच जाएगा, 2x + 1 = 0। इतनी बात समझ में आई, ये हमारी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उसके मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट करा, क्या लिखा, 4 - 3 × x, उसको ब्रैकेट को ओपन किया, फिर दो शुरू के दो लास्ट के दो टर्म में से हमने कॉमन ले लिया चीजें, तो हमारे पास ये दो क्या आ गए, फैक्टर आ गए, ये जो फैक्टराइजेशन से ये दोनों क्या आ गए, फैक्टर आएगा, और जैसे हमें फैक्टर मिलते हैं हम यहां से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन कैसे निकालना है कि पहले फर्स्ट वाले फैक्टर को = 0 रखना है, और फिर दूसरे वाले फैक्टर को = 0 रखना है। इसको 0 रखा तो ये क्या हो गया, 3x, और ये -2 जब इक्वल के उधर जाएगा तो क्या बना जाएगा, +2,
ये तो जनरल मैथमेटिक्स है कि कोई चीज अगर इक्वल की इधर माइनस में है तो उधर जाकर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो ये -2 उधर जाकर क्या हो गया, +2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, और ये जो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में था ये इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 2/3। ये पहला सॉल्यूशन निकल चुका। दूसरा सॉल्यूशन कहां से निकलेगा, यहां से। देखो 2x = ये +1 उधर जाएगा तो क्या बना देगा, -1, जैसा जनरल मैथमेटिक्स। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहां से बच्चों, ये -1, और ये जो 2 मल्टीप्लाई में था ये काय में आ गया। चीजें समझ में आई। क्या कर रहे थे हम कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको फैक्टराइजेशन के थ्रू हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली, ये इसके फैक्टर निकाल दिए, दोनों फैक्टर, और उससे ये दोनों सॉल्यूशन निकल गए। ये दोनों x की वैल्यू यही इसके सॉल्यूशन कहलाते हैं, जिनको कि ये इनके रूट्स भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो x = 2/3 और x = -1/2, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है, सॉल्यूशन है। किसी को कोई डाउट है? नहीं भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज 4.2 है। 4.2 जो एक्सरसाइज है वो इसी से रिलेटेड है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालना है फैक्टराइजेशन के थ्रू। इक्वेशन कुछ भी हो सकती है, ठीक है। एक और एग्जांपल से हम समझते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे बच्चों, आपको ऐसा लगेगा कि शायद हमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, पर जहां आपने प्रैक्टिस करना शुरू कर दी, ये बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं। चलो एक एक ऐसा ही थोड़ा टफ टाइप का देखते हैं अपन, कि जैसे ये इक्वेशन दी हुई है, मेरे पास क्वेश्चन है 3x² - 2√6x और +2 = 0, ठीक है। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर x² उसके साथ कुछ है, x है उसके साथ 2√6 है और +2 = 0। सेम प्रोसीजर जो अभी हमने फॉलो करी वो वही है यूज करना, कि इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करके देख लो पहले कितना आ रहा है, 3 × 2 = 6, ठीक है। और बीच में क्या है मेरे पास, 2√6। मिडल में क्या है, जैसे इससे पहले वाले एग्जांपल में हमने क्या देखा था, x के साथ कुछ भी नहीं था, मतलब 1 था, पर यहाँ पर x के साथ तो दिख रहा है ना 2√6। मतलब हमें दो नंबर ऐसे ढूंढना है जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 6 मिले, और जिनको जोड़ूं या घटाऊं तो मुझे क्या मिले, 2√6 मिले। तो देखो यहां पर क्या है कि कंफ्यूजन इसलिए हो सकता है आपको, क्योंकि कोई भी चीज रूट में, अगर रूट में नहीं होती, सिंपल नंबर होता तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती। तो देखो मुझे पता है कि इनके दो नंबर क्या हो सकते हैं। आपको अगर बता दूं कि √6 को अगर √6 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, समझना कि √6 को √6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलता है क्या, 6। क्यों? क्योंकि देखो ऐसा होता है, √6 × √6 मतलब √6 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, √6 का स्क्वायर। ये स्क्वायर जो है वो अंडर द रूट को कैंसिल कर देता है, तो बचेगा क्या, 6। आई बात समझ में? देखो ये दोनों नंबर हमें यूज करना है कि √6 को √6 से मल्टीप्लाई करा तो 6 आ गया, और इसी √6 को √6 से जोड़ दूंगा, √6 + √6, तो ये 2 टाइम्स √6 हो गया। समझ में आई मेरी बात? वो सेम वही चीजें हैं कि अगर आप x को x से जोड़ते हो तो क्या मिलता है आपको, 2x मिलता है ना, मिलता है कि नहीं मिलता है। x और x मतलब ये 1x और ये 1x और 1x मिलकर क्या होगा, 2x। वैसे यहां पर भी कि एक √6 है और दूसरा √6 है, मतलब 1√6 1√6, तो ये 2√6 हो जाएगा, ठीक है। तो यही दो हमारे को वहां पर यूज करना है, ठीक है। तो ये मैं चीज यहां लिख देता हूं आप, और इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। 3x² माइनस, इसकी जगह क्या लिख दिया मैंने, √6 + √6 और ये x बार 2 = 0। फिर ब्रैकेट को ओपन करना, सेकंड स्टेप में हमें पता ही है। 3x² माइनस √6 का मल्टीप्लाई x में होगा तो √6x, और ये माइनस और प्लस मिलकर क्या होगा, माइनस, और ये √6 का वापस से x से मल्टीप्लाई √6x। ब्रैकेट ओपन किया है, कुछ नहीं किया है, जैसे वो लास्ट वाले एग्जांपल में हमने किया था, = 0। फिर शुरुआत के 2 और लास्ट के 2 से हमें कॉमन लेना है। इससे क्या कॉमन लू, इसमें से क्या कॉमन लू बच्चों, देखो x तो दिख रहा है कि x यहां पर भी है, यहां पर ही ले लेंगे, पर इसमें से और इसमें से, इनमें से क्या कॉमन लू, कुछ दिमाग लग रहा है अपना, नहीं लग रहा है तो मैं बताता हूं कैसे। देखो √6 जो है, √6 से मैं इसको ऐसा लिख दूं, रूट के अंदर 3 × 2 लिख दूं, कोई फर्क पड़ता है क्या? 6 की जगह मैंने क्या लिखा, 3 × 2, क्योंकि 3 × 2 क्या होता है, 6 ही होता है। तो अगर रूट के अंदर 2 नंबर है तो इसको आप अलग अलग भी कर सकते हो, √3 × √2। रूट के अंदर अगर 3 × 2 है तो वो इक्वल किसके है, √3 × √2, दोनों रूट अलग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास भी देखो और सिंप्लीफाई करता हूं, 3 जैसे अपन ने क्या लिखा था कि 6 को किसके इक्वल लिखा था, 6 किसके इक्वल है, √6 × √6 मतलब 6 होता है। तो वैसे 3 को भी मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, √3 × √3।
ठीक है, अभी मैं वो नहीं कर रहा हूं, ठीक है। √6 को मैंने क्या लिख दिया, ये लिख दिया √3 इंटू √2, और सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं आपके लिए ताकि आपको आसानी रहे। सेम यहां पर भी इस √6 को भी मैंने लिख दिया √3 इंटू √2x, और प्लस 2 को लिख दिया मैंने √2 इंटू √2। हो गया सिंपल। 2 को मैं लिख सकता हूं √2 इंटू √2, क्योंकि √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मिलेगा। 3 को भी वैसे ही मैं लिख सकता हूं √3 इंटू √3, क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, जैसे कि √6 को √6 से मल्टीप्लाई करा था तो 6 मिलेगा। अब देखो, अभी आपको कॉमन लेने में दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, x तो बाहर हो गया, यहाँ पर भी √3 है, यहाँ पर भी √3, तो √3 भी बाहर ले लो, ठीक है। तो देखो, इसमें से √3x बाहर गया, √3 और एक x बाहर गया, तो क्या बचा, √3x बच गया अंदर, इसमें से माइनस, यहां से भी √3 और x बाहर गया, तो क्या बचा, √2 बचा, ठीक है। सेम वहां पर भी माइनस, यहां पर भी मुझे यही चाहिए, क्या, √3x माइनस √2, यही आना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या कॉमन लू, √3x बचना चाहिए तो √2 कॉमन लेना पड़ेगा, √3 और x यहां पर बचना चाहिए तो √2 को बाहर लेना पड़ेगा, ये √2 यहां से भी बाहर होगा तो ये √2 बचेगा, मतलब अपना काम ही आसान हो गया। बस 2 फैक्टर हो गए, एक तो ये कॉमन फैक्टर ये वाला √3x माइनस √2, और एक कौन सा हो गया, √3x माइनस √2, दोनों सेम रूट आ गए, √3x माइनस √2, ठीक है। अब इसके सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले इसको इक्वल टू 0 रखना है, तो इसको इक्वल टू 0 रखो, वही √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, और यहां पर भी यही है सेम, कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों सेम रूट आएंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, √3x, ये माइनस का √2 उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का √2, तो x की वैल्यू क्या हो गई, √2/√2, ये इसका एक सॉल्यूशन निकल गया। तो दूसरा सॉल्यूशन भी ये कि यही है, क्योंकि सेम प्रोसीजर है, तो ये दोनों x के इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन निकल गए। मैंने आपको सॉल्व एग्जांपल के दोनों क्वेश्चन इसलिए करवा दिए क्योंकि एक ऐसा रूट टाइप में था और एक सिंपल नंबर टाइप में था, तो आपको अगर दोनों तरह की चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन है तो आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल सकते हो फैक्टराइजेशन से, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत होना चाहिए। तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही है, आप इस टॉपिक को समझिए, और आपकी एक्सरसाइज 4.2 जो है 4.2, आपकी 4.2 एक्सरसाइज इसकी हेल्प से पूरी कंप्लीट हो जाएगी, तब आपको कोई डाउट या कोई क्वेश्चन आपको बाकी नहीं रहेगा, ठीक है बच्चों। जितनी भी इंफॉर्मेशन या जो भी वीडियोस में मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, उन चीजों की हेल्प से आप सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करते जाइए। अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक है या कोई दूसरा ऑनलाइन मटेरियल है तो उसकी भी आप मदद ले सकते हो, क्योंकि चीजें ये कि यही वहां पर भी मिलेगी आपको, तो आप सब कंबाइंड हेल्प ले लो आपकी बुक की, इन वीडियोस की, किसी भी रेफरेंस बुक की, और अपने नोट्स बनाते चलिए, सॉल्यूशन निकालते चलिए, ठीक है, ताकि आपको जब इन मौके पर जब एग्जाम की प्रिपरेशन करना रहे तो हमें ज्यादा दिक्कत ना है, ठीक है। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम दूसरे टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये आपका टॉपिक है, सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पर भी हमने क्या करा था इस वाली मेथड में भी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाले थे, किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। अब हमें सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं कवर करूंगा, जिसमें कि हमें स्क्वायर कंप्लीट करना है और उस मेथड की हेल्प से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन हमें निकालना है, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना है, अगले वीडियो लेक्चर में फिर से मैं आऊंगा, तब तक के लिए आप ये चीजें पढ़िए। थैंक यू सो मच।